हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेट इंजीनियरिंग एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हॉलीडेज़ आर नियर, तो सभी स्टूडेंट हमें एक क्वेरी पूछते हैं कि यार हॉलीडेज़ आ रहे हैं तो हम उसमें कैसे प्रिपेयर करें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क का कवर कर सकते हैं, कैसे रिवीजन प्लान करें। ये क्वेरीज हमेशा रहती है। तो आज हम इसी क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं। ऑलराइट, सो एवरीवन मेक्स अ प्लान, ईच एंड एवरी स्टूडेंट मेक्स अ प्लान। तो दिक्कत कहाँ आती है, ये क्वेरी क्यों आ रही है? दिक्कत आती है उसके एग्जीक्यूशन पे। सभी प्लान जरूर बनाते हैं बट वो हाइपोथेटिकल रह के रह जाता है, वो एग्जीक्यूशन में नहीं आता। व्हाट कैन बी द रीजन? इसका रीजन क्या हो सकता है? तो फर्स्ट थिंग जो होती है कि सो मैनी डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि फैमिली टाइम देना पड़ता है, सोशल गैदरिंग्स होती है, फेस्टिवल्स है, तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है एंड विच रिजल्ट्स इन डिस्करेज। स्टूडेंट डिस्करेज हो जाते हैं कि यार ये नहीं हो रहा मुझसे, मेरा प्लान बनाया था बट कंप्लीट नहीं हो रहा, मैंने 50% भी उसमें काम नहीं किया। ये सारी चीज़ें आती है। और इसकी मिस्टेक्स क्या है ये होने की कि आप शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हो, शॉर्ट टर्म गोल्स है, और हाइपोथेटिकल प्लानिंग करते हो, रियलिस्टिक नहीं। तो आज इसी प्रॉब्लम को हम टारगेट करने वाले। उसके सॉल्यूशन में मैं आप लोगों को 3 टिप्स देने वाला हूँ। ओके, 3 टिप्स। सो उसमें फर्स्ट प्लान करते हैं। फर्स्ट टिप कि भाई आपको रियलिस्टिक प्लान करना है। रियलिस्टिक प्लान मतलब क्या कि जैसे कि पता है कि हॉलीडेज है, वो 9 से 10 डेज का आपके पास वैकेशन है, तो ऑलवेज प्लान फॉर एंटायर वैकेशन। वीक के लिए प्लान करो, एक दिन के लिए नहीं। क्योंकि क्या होता है जब आप एक दिन के लिए प्लान करते हो और कुछ चीज़ें आ जाती है, सोशल गैदरिंग या कहीं बाहर जाना या कोई भी रीज़न से आप उसको अकम्प्लिश नहीं कर पाते, तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता है। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो आप करते हो उससे ये दिक्कत होती है। तो ऑलवेज प्लान फॉर अ एंटायर वीक और एंटायर हॉलीडेज, 9 to 10 डेज, मिनिमम वीक का प्लान कीजिए। तो उससे क्या होगा कि अगर एक दिन आप कम पढ़ पाए तो दूसरे दिन यू कैन रिकवर दैट। ओके, तो डिस्करेजमेंट नहीं होगा, यू विल बी फील मोटिवेटेड, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हो। तो फर्स्ट इज अ रियलिस्टिक प्लान। और उस रियलिस्टिक प्लान में आपका कोई एक बड़ा सब्जेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है तो 10 से 15 मार्क का कोई एक सब्जेक्ट लीजिए, 1 या 2, जिसको आप रिवाइज या प्रिपेयर करना चाहते हो, विच विल बेनिफिट टू यू इन अ गेट। वो सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आप, तो उसको अकम्प्लिश कीजिए कि मैं ये सब्जेक्ट पूरा खत्म करूंगा, उस तरह से। नाउ कम्स टू द सेकेंड टिप। जैसे मैंने पहले बात की कि एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, तो नाउ विल टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन। उसके लिए क्या करना है? एग्जीक्यूट करने के लिए अपने प्लान तो बना लिया, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली खुद को पिच करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। बट कई बार क्या होता है, हम खुद को मोटिवेट करना चाहते बट हो नहीं पाता, सो मेनी डिस्ट्रैक्शन, जैसे हमने पहले भी बात की। तो उसको रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हो कि आपके सराउंडिंग में जो पीपल है, आपकी फैमिली में, अब उनको अपना गोल बताओ कि भाई मुझे ये 7 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि जब हम कोई अपना गोल या कोई चीज़ किसी और को बताते हैं ना, तो हम ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हैं उस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए। और दूसरी बेनिफिट ये होता है कि फैमिली मेंबर्स विल नो कि इसका टारगेट ये है, उसको ये पढ़ाई ख़त्म करनी है, तो वो कम से कम आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो यू विल गेट मोर टाइम ऑन योर स्टडीज। सो ये दोनों चीज़ ये एक सॉल्यूशन से ओवरकम कर सकते हैं। नाउ द थर्ड टिप। थर्ड टिप क्या है कि लास्ट का एक दिन आपका होना चाहिए मास्टर रिवीजन के लिए। जो भी आपने ये 7 या 8 दिन में पढ़ा, उसके बाद उसका मास्टर रिवीजन के लिए एक दिन होना चाहिए। बट मास्टर रिवीजन मतलब क्या? कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करना वो नहीं होता। आपको क्या करना है, आपने कितना पढ़ा, उसमें से कितना याद है आपको, और आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, वो चीज़ आपको चेक करनी है। दैट इज मास्टर रिवीजन। ओके, एंड द लास्ट समरी में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। इफ यू थिंक यू कैन, then your mind and energy both will work on that direction and you can accomplish anything. Okay, if you think you can, so always believe in yourself. and दूसरा, अगर रियलिस्टिक प्लान कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 3 घंटे प्लान किया तो 3 घंटे बाद मैं पढ़ूंगा नहीं। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ऑलवेज पुश योर लिमिट्स, जितना ज़्यादा आप कवर कर सको, उससे आपको एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा
और जितना प्लान किया है उससे कहीं ज़्यादा आप कवर कर पाओगे। तो ऑलवेज पुश योर लिमिट्स, ओके, एंड डोंट मेजर योर स्टडी इन नंबर ऑफ आवर्स, ओके। क्वालिटी मैटर करती है। आप क्वांटिटी 3 घंटे पढ़े बट वो फोकस के साथ नहीं पढ़े तो वो 3 घंटे की वैल्यू कुछ नहीं है। बट अगर आप 1 घंटा पढ़े बट कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ रहे हो तो वो मैटर करेगा, ओके। और दूसरी चीज़ कि हम रेगुलर्स डे में भी 2 से 3 घंटा आप गेट के लिए देते होंगे, तो हॉलीडेज में भी 2 से 3 घंटा दोगे तो क्या मतलब, उससे ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 5 से 6 घंटे। बट दैट 5 to 6 आवर्स शुड बी अ फोकस्ड टाइम, ओके। उसमें एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप कभी पूरा दिन पढ़ नहीं पाओगे, ओके, तो वो चीज़ वहाँ पे रिकवर हो जाएगी। तो ऑलवेज पुश योर लिमिट एंड व्हाट मैटर इज हाउ मच डेडिकेटेड यू आर, यही चीज़ मैटर करेगी। तो शो योर डेडिकेशन, शो योर बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड जय हिंद।